बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। काफ़ी अरसे बाद एक फ़िल्म देखी जिसमें एक शख्स अपनी कौम को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो बता रहा था कि ये माशरा एक आम इंसान के साथ क्या करता है। एक मेंढक की मिसाल वो दे रहा था। वो कहता है कि आप एक बर्तन लें और बर्तन के अंदर पानी रखें और उसमें एक मेंढक को डाल दें, उसके नीचे आग जलाएं, आग को आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि मेंढक उसी पानी में रहेगा। आस्ता आस्ता आग जलती रहेगी, पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन मेंढक उसी पानी के अंदर रहेगा। एक वक्त आएगा कि मेंढक उस पानी में से छलांग लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा। पानी बहुत गर्म हो जाएगा और मेंढक उसी पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर मर जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेंढक अपने आप को उस पानी की गर्माई के मुताबिक डालने की कोशिश करता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो अपने जिस्म के निज़ाम को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है और अपने आप को उस पानी के मुताबिक डालने की कोशिश करता है। वो अपनी सारी क़ुव्वत इसी में सर्फ कर देता है कि किसी तरह वो पानी के साथ मिलजुल कर रह पाए। लेकिन एक वक्त आता है जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो मेंढक ये कोशिश करता है कि अब वो छलांग लगाए और इस पानी से बाहर निकल आए, लेकिन उस वक़्त ये मुमकिन नहीं होता। क्यों मुमकिन नहीं होता? इसलिए मुमकिन नहीं होता कि उस वक़्त तक वो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी क़ुव्वत अपने जिस्म को पानी के मुताबिक डालने में लगा चुका होता है। अब उसके पास कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं रहती बाहर निकलने के लिए। यही इंसान की मिसाल है। इंसान इस माशरे के अंदर जुल्म और सितम को बर्दाश्त करता है, अपने आप को इस माशरे के मुताबिक डालने की कोशिश करता है, अपनी सारी क़ुव्वत, अपनी सारी तवानाई इसमें सर्फ कर देता है कि वो इस माशरे के मुताबिक रह पाए। इसके जुल्म और सितम को वो बर्दाश्त करता है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। कोई बात नहीं, सिस्टम ठीक हो जाएगा, मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, सिस्टम के मुताबिक डाल लेता हूँ। एक वक्त आता है जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, फिर वो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त वो नाकाम हो जाता है क्योंकि उसके पास क़ुव्वत नहीं बचती। वो इनफरादी तौर पर कोशिश कर रहा होता है। ये माशरा जब भी बदला है इज्तिमाई तौर पर ही बदला है। इज्तिमाई क़ुव्वत के बगैर आप इस माशरे को बदल नहीं सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप इस माशरे का जुल्म और सितम को बर्दाश्त करें, इसी माशरे के अंदर रहें और इसको बदल लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। बदलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, इकट्ठे होना पड़ता है, एक क़ुव्वत बनना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से आजकल यही हालात हैं। लोग इनफरादी तौर पर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस माशरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम रहते हैं क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं। सोसाइटी को कभी भी इनफरादी तौर पर बदला नहीं जा सकता। सोसाइटी इज्तिमाई तौर पर बदली जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो चुके हैं, बिजली के कीमतों में जो इजाफ़ा हो चुका है, महंगाई में जो इजाफ़ा हो चुका है, अब लोग परेशान हैं। लोग अब नारे लगा रहे हैं, बाईकाट करते हैं, बिजली के बिलों का बाईकाट कर दें, गैस के बिलों का बाईकाट कर दें, डॉलर के रेट का बाईकाट कर दें, पेट्रोल की कीमत का बाईकाट कर दें। आप किस किस चीज़ का बाईकाट करेंगे? जब तक आप अपनी इज्तिमाई सोच को बदलेंगे नहीं, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, नेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, इस कौम का, इस मुल्क का नहीं सोचेंगे, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर अभी तक हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं। हम इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते। हम सियासतदान हैं, हम आम पाकिस्तानी हैं, हम जज हैं, हम जर्नैल हैं, हम सहाफ़ी हैं। कोई भी शख्स है वो सिर्फ़ व सिर्फ इनफरादी तौर पर अपने बारे में ही सोच रहा है, इस मुल्क के बारे में सोच नहीं रहा। आज बाईकाट की जो आवाज़ें उठ रही हैं सिर्फ इनफरादी सोच है। कुछ इलाकों से, कुछ जगहों से ये आवाज़ें उठ रही हैं। इज्तिमाई तौर पर, एक कौम के तौर पर अभी तक हम बेहिस्स हैं, खामोश हैं। हमारे अंदर एहतजाज नाम की कोई चीज़ नहीं। हम अभी तक उस मेंढक की तरह जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने जिस्म को इस माशरे के मुताबिक डालने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखते हैं क्या हमारी ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल, तारीख़ गवाह है कि कभी किसी इंसान की ऐसी कोशिश कामयाब हुई हो। हमेशा जुल्म और सितम के माशरे को बदलना होता है और ऐसी सोच इज्तिमाई तौर पर ही मुमकिन हो पाती है।
اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کے لیے بہتر کرے، کیونکہ عام آدمی کے حالات اس وقت بہت مشکل ہو چکے ہیں، اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہیں سوچ نہیں ہے کہ عام پاکستانی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، لوگوں کے دلوں کو نرم کرے اور وہ اس ملک کے لیے سوچیں، اجتماعی طور پر اس ملک کے لیے سوچیں تاکہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔